हेलो गाइस, माई सेल्फ विजय वशिष्ठ। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को करेंगे। तो सबसे पहले 5.2 में है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, a n हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n को बोलेंगे हम लास्ट टर्म, a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, an हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। यहां से an 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 7 3 जा 21। an की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 प्लस 21 28। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हमारे पास 0, a की वैल्यू हमारे पास -18 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले हम -18 है ये शिफ्ट करके लेके जाएंगे तो ये प्लस का 18, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9 और 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। अब हम लिखेंगे 9d की वैल्यू इक्वल टू 18, 9 से कैंसिल आउट होगा तो ये d की वैल्यू आएगी 2। हमें d फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। a हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और a n इक्वल टू -5। हम गिवन फॉर्मूले का यूज करेंगे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n की वैल्यू हमारे पास -5, a की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस n की वैल्यू है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू है -3। यहां से सोल्व करेंगे हम -5 इक्वल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, प्लस 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51। तो यहां पे आएगा माइनस के 51। अब माइनस के 51 है जो लेफ्ट साइड में जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5 प्लस 51 इक्वल टू a। अब 51 में से 5 जाएगा तो आएगा 46। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 46। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ को। तो a की वैल्यू हमारे पास 18 -18.9, d की वैल्यू 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू 3.6। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू है -18.9 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू है इंटू 2.5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -18.9 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू यहाँ पे है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 18.9 और 3.6 को। पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18.9 और 3.6 को ऐड करेंगे। 9 और 6 15, 15 कैरी 1
8 3 11 11 1 2 कैरी 1, तो 22.5। तो यहाँ पे हम दोनों को सोल्व करके दिखाया तो यह 22.5 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से ये डिवाइड में होगा तो 2.5। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब ये क्या होगा 25 9 जा 225, n-1 इक्वल टू 9, हम लिखेंगे n-1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट में है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 105 एंड an फाइंड आउट करना है हमें। तो फॉर्मूला इज गिवन an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमें फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे an इक्वल टू a की वैल्यू है 3.5 प्लस n हमारे पास 105 -1 और d की वैल्यू है 0, तो मल्टीप्लाई 0। तो ऐसे an इक्वल टू 3.5 105 -1 104 मल्टीप्लाई 0। 104 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, तो an इक्वल टू 3.5, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज, ये हमारे पास एक एपी है और हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए है हमारे पास 10। उसके बाद हमें डी फाइंड आउट करना है, तो डी हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हमारे पास 7, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 इक्वल टू हो गया यहाँ पे -3। अब ये बोल रहा है 30th टर्म निकालनी हमें। अब 30th टर्म होता है क्या, फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 30th टर्म निकालनी है, यानी 30, n की वैल्यू हमें 30 है तो a 30, n हमारे पास 30 है, n इक्वल टू 30, a की वैल्यू हमें पता है, पहले लिख लेते हैं a प्लस n हमारे पास 30 -1 और d, यहां से सोल्व करेंगे तो a 30 इक्वल टू a प्लस 30 -1 29d। a 30 जो होता है a प्लस 29d है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a 30 को फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू हमारे पास है 10, हम रखेंगे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास है -3, तो हम लिखेंगे -3। अब यहां से सोल्व करेंगे 10 29 3 जा 87 -87, 87 माइनस का है प्लस के 10 है तो आएगा -77, तो हमारे पास 77, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 11th टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2 इज, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास a हमारे पास -3। अब d निकालेंगे तो d निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैं लिखूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म हमारे पास है -1/2, फिर माइनस फर्स्ट टर्म है माइनस, तो माइनस माइनस इसको कर देगा +3, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6,
6 माइनस 1 5/2। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अब हमें 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म होती क्या है, 11th टर्म यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के प्लेस पे हम 11 को रखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a11 जो है a की वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 और d, तो यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 10d, तो a प्लस 10d। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है -3 प्लस 10 और d की वैल्यू हमारे पास है 5/2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5। अब यहां पे आएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। 25 में से 3 जाएगा तो 22। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां पे हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें बॉक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास जो फर्स्ट होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारे पास सेकंड टर्म और ये हमारे पास थर्ड टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एपीज होती है उनको फर्स्ट टर्म को ए लिखते हैं, सेकंड टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं, एंड थर्ड टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d। ऐसे चलती रहेंगी ये टर्म्स, हम कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो a की वैल्यू है हमारे पास वो है 2। अब ये जो सेकंड टर्म है इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को लिखेंगे a प्लस डी, और जो ये थर्ड टर्म है थर्ड टर्म को लिखते हैं 26। अब हमारे पास जो थर्ड टर्म है ये हमारे पास सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म को लिखेंगे a प्लस 2d। तो हम लिखेंगे थर्ड टर्म होती है a प्लस 2d की वैल्यू जो हमारे पास है 26। अब जो a की वैल्यू है हमारे पास है इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब जो a की वैल्यू हमारे पास 2 है, हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जो a की वैल्यू 2 है उसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पे पुट करेंगे a के प्लेस पे आएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब जो 2 प्लस का है शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 इक्वल टू होगा 2d इक्वल टू 24। अब 2 से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। d की वैल्यू आई हमारे पास 12। अब d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 2 है, हमें फाइंड आउट करना है a प्लस डी। अब हम a प्लस डी को निकालेंगे तो a प्लस डी क्या होता है ये फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू हमारे पास 12 है, 12 प्लस 2 आएगा 14, यानी जो मिसिंग टर्म है हमारे पास है वो आएगी 14। तो ये हो जाएगी हमारे पास 14। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में पहले मिसिंग टर्म है, फिर 13 है, फिर मिसिंग है, फिर 3 है। तो सबसे पहले हम जो ये हमारी टर्म होती है इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, हम लिखेंगे ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अब इसको मानेंगे सेकंड टर्म, ये होती है हमारी a प्लस डी यानी सेकंड टर्म। ये होती है थर्ड टर्म a प्लस 2d, जिससे बोले उससे एक कम लेना। ये फोर्थ होती है तो a प्लस 3d। अब जो जो हमें गिवन है हम उनको लिख लेंगे। तो हमारे पास एक तो है फोर्थ टर्म, हम लिखेंगे फोर्थ टर्म जो होती है हमारी वो होती है a प्लस 3d, और फोर्थ टर्म किसके इक्वल दी हुई है 3 के। उसके बाद है सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म है हमारे पास a प्लस डी, और वो जो होती है वो है 13, तो हम लिखेंगे इसको 13। यहां से इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इनको सोल्व करूं a प्लस 3d इक्वल टू 3,
a प्लस डी इक्वल टू 13। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। 3d पॉजिटिव है, माइनस के d है, तो लेस करेंगे तो आएगा 2d। यहां से -13 प्लस 3 माइनस के 10, यहां से 2 से कैंसिल आउट होगा, तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। अब d की वैल्यू -5 आ गई, तो हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन कहीं पे भी रख सकते हैं। हम लिखेंगे d इक्वल टू -5, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 3, d की वैल्यू -5 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा a -15 इक्वल टू 3। -15 है, पॉजिटिव हो जाएगा वहां पे जाके, तो 3 प्लस 15 इक्वल टू होगा 18। तो a की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई और d की वैल्यू -5। तो सबसे पहले a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 18। अब हमें मिसिंग टर्म a प्लस 2d निकालना है, तो a की वैल्यू हमारे पास 18 है प्लस 2, और d की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हम -5, तो हम लिखेंगे -5। तो यहां से 18 प्लस -5 प्लस 2, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, 18 माइनस 10 आएगा 8। तो हमारे पास मिसिंग टर्म 8 और 18 दोनों आ गई। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एपीज दी हुई है 5 बॉक्स और 9 होल 1/2। हमें जो ये बॉक्स दिए हुए हैं इनमें मिसिंग जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है उसको लिखेंगे हम ए की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब जो सेकंड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म जो होती है हमारे पास a2 होती है, तो a2 को लिखते हैं हम a प्लस डी। थर्ड टर्म ये होती है थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 3d, सॉरी 2d। और जो ये फोर्थ टर्म होती है, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे। 8 2 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19/2। तो फोर्थ जो टर्म है हमारी 19/2 है। अब जो हमें गिवन है हम सब लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म a है, मिसिंग टर्म 9 होल 1/2 है, अब इनको सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें जो दी हुई वैल्यू a की वैल्यू है और हमारे पास फोर्थ टर्म है। अब फोर्थ टर्म होती क्या है, फोर्थ जो टर्म होती है वो होती है a प्लस 3d। अब a प्लस 3d होती है। अब a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू है 5, तो a की वैल्यू 5 हम यहां पे रखेंगे। तो a प्लस 3d हमें दिया हुआ है 19/2। अब सबसे पहले a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आएगा a की वैल्यू है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्रॉस करने के बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6d इक्वल टू 19। अब 10 प्लस का है, लेफ्ट राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 6d इक्वल टू 19 माइनस 10। तो 6d की वैल्यू जो आएगी 19 माइनस 9 आएगी, और d की वैल्यू आएगी 9/6। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू है। सबसे पहले हमें सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म हम अगर निकालें तो सेकंड टर्म होती है a प्लस डी। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5 और d की वैल्यू हमारे पास है 3/2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 5 जा 10, 10 और 3 13/2। सोल्व दिस, एलसीएम से लेके आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद a थर्ड टर्म निकालूंगा मैं, तो a प्लस 2d होती है ये, तो a की वैल्यू हमारे पास 5
प्लस 2 और डी की वैल्यू हमारे पास है 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 5 + 3 इक्वल टू होता है 8। तो थर्ड टर्म तो हमारे पास 8 और सेकंड टर्म आई हमारे पास 13/2। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमें फाइंड आउट करने हैं और लास्ट टर्म हमें 6 दे रखी है। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास -4 और लास्ट टर्म है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सिक्स्थ टर्म है हमारे पास 6। अब सिक्स्थ टर्म होती क्या है? सिक्स्थ टर्म जो है a+5d होती है और वो 6 है। अब a की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो -4 + 5d = 6। माइनस का 4 है, शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 5d = 6 + 4, तो 5d = आएगा 10। तो 5 2 = 10, d की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब d की वैल्यू 2 आई, a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म होती क्या है? सेकंड टर्म होती है a + d। जितनी भी टर्म बोले उससे एक कम होता है वो सेकंड टर्म है। जैसे थर्ड टर्म निकालनी है तो एक कम करेंगे तो a + 2d, फोर्थ टर्म निकालने तो एक कम करेंगे तो a + 3d। तो सबसे पहले a सेकंड टर्म है a + d, a की वैल्यू हमारे पास है -4 और d की वैल्यू आई हमारे पास है 2। -4 + 2 = -2, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म होती है a + 2d। a की वैल्यू हमारे पास -4 + 2 और d की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, तो 2 2 = 4, 4 - 4 = 0, तो यहाँ पे 0। अब होती है फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म क्या होती है? a + 3d। अब a की वैल्यू हमारे पास है -4 + 3 और d की वैल्यू हमारे पास 2। 3 2 = 6, 6 - 4 यहाँ पे आएगा -2, तो थर्ड टर्म हो गई हमारी -2। अब हमें निकालनी है, सॉरी फोर्थ टर्म हो गई हमारे पास -2। अब हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म होती है a + 4d। a + 4d, अब a की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस और 4 और d की वैल्यू है 2। 4 2 = 8, 8 - 4, 8 - 4 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 4। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारे पास में, ये है बॉक्स 38, फिर बॉक्स 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 और -22। जो जो वैल्यू हमें दी है हम उनको लिख लेंगे। पहले सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म। अब हमारे पास सेकंड टर्म है वो 38 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म। अब सिक्स्थ टर्म जो होती है वो है हमारे पास -22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म होती क्या है? a + d। तो सेकंड टर्म a + d होती है तो लिखेंगे 38। सिक्स टर्म होती है हमारे पास a + 5d, इसको लिखेंगे -22। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, या तो यहां से a की वैल्यू या फिर d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले a के जो कोफिशिएंट वो भी इक्वल है और a भी इक्वल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव, ये फिर से माइनस और ये फिर से प्लस। यहां से सोल्व करेंगे हम, तो ये प्लस ये माइनस, -4 5d प्लस के d माइनस के 4d, यहां से प्लस के 22 है और 38 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा माइनस के 15। तो d की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब d की वैल्यू 15 आते ही हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो d = -15 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट। अब डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारे पास है a प्लस 15 माइनस 15 और d की वैल्यू है 38। ये माइनस 15 है, जब शिफ्ट करके लेके जाएंगे तो हम प्लस का हो जाएगा, तो 38 प्लस 15, तो यहां से आएगा a की वैल्यू 8 और 5 13, कैरी 1 3 प्लस 3 1 4 और 5, ये हो जाएगा 5। a की वैल्यू आएगी 53। a आ गया हमारे पास, d आ गया। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 53। अब ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 2d। अब a की वैल्यू हमारे पास है 53 प्लस 2 और d की वैल्यू हमारे पास है माइनस 15। जब सोल्व करेंगे 53, 15 टू जा 30 माइनस 30 आएगा, 53 में से 30 गया तो 23, यहाँ पे 23 आएगा। अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म होती क्या है, a प्लस 3d। a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 3 और d की वैल्यू है 15 माइनस, अब यहां से सोल्व करेंगे तो 53 प्लस 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 45, 53 माइनस 45 8, तो यहां पे आएगा 8। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म क्या होती है हमारी, a प्लस 4d। अब a की वैल्यू हमारे पास 53 प्लस 4 और d की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस का, तो यहाँ पे 53 माइनस का 60 सोल्व होके आएगा माइनस का 7, तो ये हो गया माइनस 7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 इज 78। हमें एपी दी हुई है 3 8 13 18 और बतानी है 78 जो टर्म है वो कौन सी टर्म है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट होना चाहिए हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले जो फर्स्ट पे आती है वो फर्स्ट टर्म होती है a इक्वल टू 3। आफ्टर दैट हम d को निकालेंगे तो d आती है हमारी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास 8 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो 8 माइनस 3 5। तो d की और a की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये है लास्ट टर्म या n, इन दोनों में से एक वैल्यू है, या तो an है या फिर n है। हमें निकालना है विच ऑफ द टर्म। विच ऑफ द टर्म जब भी पूछे तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें n फाइंड आउट करना है। इसका मतलब an की वैल्यू है 78। an हमें दिया हुआ है 78, तो सबसे पहले हम an की वैल्यू रखेंगे 78 इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना -1 और d की वैल्यू हमारे पास 5। 78 ये शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में है 5। 78 माइनस 3 75। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15। ये -1 है तो यहाँ पे प्लस होगा तो 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो गई 16। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और एपी हमें दी है। तो एपी के जो है फर्स्ट टर्म है 7 13 19, ऐसे करते करते 205 है। लास्ट टर्म अपने पास 205। हमें यहीं से देखने पे पता चलता है फाइंड द नंबर। जब भी हमें नंबर या विच ऑफ टर्म्स बोले
तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू हमारे पास 7, अब d की वैल्यू है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और ए एन है हमारे पास 205। तो सबसे पहले हम ए एन की वैल्यू यहां पे रखेंगे 205, ए की वैल्यू हमारे पास 7, एन हमें फाइंड आउट करना -1 और डी की वैल्यू हमारे पास 6। प्लस का 7 है, शिफ्ट करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 205 में से 7 जाएगा तो 198 इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस ये मल्टीप्लाई में है 6, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के बाद ये कैंसिल आउट होगा, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। n की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस का है तो शिफ्ट करेंगे तो 33 प्लस 1 तो n इक्वल टू 34, n हमें 34 आया, यानी 34th जो टर्म है वो हमारे 205 है। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास 18, डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में सोल्व करो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 30, 30 को 1 में ऐड करेंगे तो 31, 31 बाय 2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे तो यहां से हो जाएगा 2, 31 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 36 इक्वल टू आएगा माइनस के 5 बाय 2। ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, और जो ये टर्म दी हुई है लास्ट टर्म बोलेंगे इसको ए एन इक्वल टू -47, ए एन की वैल्यू है -47। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -47, ए की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू हमारे पास है -5 बाय 2। अब 18 है, यहां से हम सोल्व करेंगे, ये प्लस का है तो शिफ्ट करके लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -47 माइनस का 18 इक्वल टू n -1 और d की वैल्यू हमारे पास -5 बाय 2 है। -47 माइनस 18, 7 8 15 -1 और -4 -5 और 1 6, 15 5 कैरी लगेगी 1 5 और 1 6, तो माइनस का 65 इक्वल टू n -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो ये तो देखो ये जो यहाँ पे है ये इंटरचेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5 बाय 2 है तो ये हो जाएगा 2 बाय 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल होगा तो आएगा 13, 13 2 जा होता है 26, तो यहाँ पे आएगा n -1 इक्वल टू 26, -1 है शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 26 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू 27। यहाँ पे हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये एक एपी दी हुई है, इसमें कोई भी टर्म -150 है या नहीं है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो a की वैल्यू जो है वो है 11, d की जो वैल्यू है वो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 11 तो होती है हमारे पास -3, a की है d की है। अब हमारे पास न तो n है और न ही an है फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, जो -150 है ये बोल रहा है कि इस एपी के दौरान -150 आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो -150 है उसी को an हम कंसिडर करेंगे कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो -150 है। अब हमें बताना है n की वैल्यू, तो अब हम n फाइंड आउट करेंगे। क्या n हमारे 150 यानी कोई भी टर्म जो होगी वो 150 होगी या नहीं होगी, या कौन सी टर्म हमारी
150 होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब लास्ट टर्म है हमारी -150, फर्स्ट टर्म है हमारे 11, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू हमारे पास -3। सबसे पहले ही हमारे पास 11 है प्लस का, तो शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 11, तो 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा 161 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये मल्टीप्लाई में था तो आएगा डिवाइड में -3, यहां से ये कैंसिल आउट। अब हम करेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब माइनस का 1 है, वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 161 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 1 जा 3 और 161 प्लस 3 अपॉन 3, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आएगा 164 अपॉन 3। अब हमारे n की वैल्यू जो है 164 अपॉन 3 ये आई है, मतलब इस n के दौरान हमारे पास 150 जो है माइनस की कोई भी टर्म नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव जो वैल्यू है वो आ रही है। तो हम बोल सकते हैं चेक वेदर जो बोला था इन्होंने, तो आंसर में क्या लिखे, नो दिस एपी -150 डज नॉट बिलोंग्स। यानी इस एपी के जो दौरान -150 है वो बिलोंग्स नहीं करती है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म को। अब 31st टर्म जो होती है उसको लिखेंगे a प्लस 30d। 31st टर्म होती है a प्लस 30d। अब इन्होंने बोला है एपी में जो है 11th टर्म है जो 38 है, तो सबसे पहले 11th टर्म है 38, उसके बाद है 16th टर्म दे रखी है हमें 73, 16th टर्म दे रखी है 73। अब हम यहां से देखो 11th टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 10d, और a प्लस 10d की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 38। और 16th टर्म जो होती है a प्लस 15d वो होती है 73। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट, यहां से इक्वेशन सेकंड, हमें a और d दोनों में इक्वल करना है। तो हमारे पास a इक्वल है, तो a इक्वल है तो हम यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो सबसे पहले ये कैंसिल आउट, -15d में से 10d जाएगा तो -5d इक्वल टू -73 में से 38 जाएगा तो 13 - 8 5 7 यहाँ पे आएगा 6 - 3 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 7 आएगा। d की वैल्यू 7। अब d की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, d इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो आएगा a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। यहां से सोल्व करेंगे तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। अब 70 प्लस का है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास, a की वैल्यू है 70 माइनस 38 -32, a की वैल्यू आ गई -32 और d की वैल्यू 7। अब हमें फाइंड जो करना है वो 31st टर्म फाइंड आउट करनी है।
तो हम लिखेंगे 31 जो होती है वो होती है a प्लस 30d। अब a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू -32 प्लस 30 और d की वैल्यू हमारे पास है 7, d की वैल्यू 7, -32 प्लस 3 7 21, 210। अब 210 में से 32 को लेस करेंगे, 0 -2 8, यहाँ पे 10 -3 7 और यहाँ पे 1, तो 178 हमारा आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म्स। हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है और एक एपी है जिसमें टोटल टर्म्स 50 हैं, थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म हमारे पास 106 है। अब यहां से हमें एक बात तो पता है, जो लास्ट टर्म बोल रखी है वो हमारे पास 106 है, यहाँ पे लास्ट टर्म है 106 और लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या है 50, तो यानी 50 की जो वैल्यू होगी वो 106 के इक्वल होगी। तो 50 जो है A50 यानी लास्ट टर्म जो है हमारी 106 है और थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म, तो हम लिखेंगे A29 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें A50 50th टर्म होती क्या है, जितनी भी टर्म होती है उससे एक कम, 50 बोले तो एक 49, तो हम लिखेंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106। थर्ड टर्म एक कम होगी तो A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड, सबसे पहले हम दोनों को इक्वल करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें ए हमारे पास बैलेंस ऑलरेडी है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस में करने पर साइन चेंजिंग हो जाते हैं, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे 49 - 2 47D, यहाँ पे 106 माइनस 12 94। अब 47 2 जा होता है 94, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे D इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब यहाँ पे D की जो वैल्यू आई है पुट कर देंगे 2, तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 और 12 में से 4 जाएगा तो आएगी 8, तो A की वैल्यू हमारे पास 8 है और D की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हमें फाइंड आउट करना है A29 टर्म। A29 जो टर्म होती है A प्लस 28D, जिससे पूछे एक कम, तो 28D। A की वैल्यू हमारे पास आई है 8 प्लस 28 और D की वैल्यू हमारे पास 2, D की वैल्यू हमारे पास 2, तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 जा 56, 56 और 8 होता है 64। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, if the third and the ninth term of AP are 4 - 8 respectively, which term of this AP is 0? अब हमें बताना है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमारे पास 4 और -8 है। थर्ड टर्म तो हमारे पास -4 है, सॉरी 4 है, और नाइन्थ जो टर्म है वो हमारे पास -8 है। उसके बाद हमें बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म एपी में 0 होगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए थर्ड, यानी थर्ड जो टर्म है हमारे पास 4 है, थर्ड टर्म होती क्या है A प्लस
2d इक्वल टू 4, और नाइन्थ टर्म जो है वो होती है a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड। तो हम करेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे हम, तो हम दोनों को इक्वल बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब बैलेंस करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे -8 में से 2 जाएगा तो माइनस के 6d इक्वल टू 12, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। अब d की वैल्यू हमारे पास -2 है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, d इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास है a प्लस 2d इक्वल टू 4, यहाँ पे d की वैल्यू हम रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू ये माइनस का 4 होगा और वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, 4 और 4 8। a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। हमें निकालना है कौन सी टर्म जीरो होगी। हम लिखेंगे लेट a n, nth जो टर्म होगी इज 0। ए एन का मतलब है लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमारी 0 होगी। तो लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू हम इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, एन हमें फाइंड आउट करना -1 और डी की वैल्यू हमारे पास है -2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा हमारे पास, तो 0 तो है ही हमारे इक्वल, तो 8 प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -2n, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा +2 इक्वल टू 0। 8 और 2 होता है 10, तो 10 -2n इक्वल टू 0। अब -2n है, या फिर 10 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -2n इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2n इक्वल टू 10, 2 से कैंसिल आउट होगा तो n इक्वल टू 5, n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म जो हमारी आएगी वो 0 होगी, तो हम बोलेंगे n इक्वल टू 5, जो फिफ्थ टर्म है हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इज 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और जो 17वीं टर्म है, जो 17th टर्म है, वो एग्जिस्ट है, ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एग्जिस्ट है, ज्यादा है। तो सबसे पहले हमारे पास 17th टर्म है, 17th जो टर्म है वो होती है a प्लस 16d। उसके बाद हमारे पास 10th टर्म। अब 10th टर्म क्या होती है, 10th टर्म जो होती है वो होती है a प्लस 9d। अब एक 10th है और एक 9th है, जैसे ये 17 है और ये 10 है। 17 जो है वो 10 से 7 अधिक है, यानी कि ये हमारे पास है स्मॉल है और ये लार्जर है। अगर मैं इसमें 7 को ऐड कर दूं तो ये 17 के इक्वल होगा, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, या इसमें से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। या हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो 17th टर्म जो है 10th टर्म से एग्जिस्ट है, ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आप 7 कर दो, क्योंकि -10 है जो वहां पे जाएगा तो 17 हो जाएगा। 10 प्लस 7 17, 17 इक्वल टू 17। सेम सिचुएशन हम यहीं पे करेंगे। 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17 टर्म को लिखेंगे a प्लस 16d। अब ज्यादा के लिए यानी कि ये करेंगे हम माइनस है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
10th टर्म हमारे पास है a प्लस 9d। अब 17th जो टर्म है 10th टर्म से 7 एग्जिस्ट है यानी ज्यादा है, तो हमें दोनों का डिफरेंस जो है 7 कर दिया। अब जो है यहाँ पे अगर माइनस साइन आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा a प्लस 16d, माइनस का a होगा और माइनस के 9d हो जाएगा इक्वल टू 7। प्लस का a माइनस के कैंसिल आउट, 16d में से 9d जाएगा तो आएगा 7d और इक्वल टू 7। यहां से कैंसिल आउट होगा तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, तो d की वैल्यू हमारे पास 1 आती है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।